चलिए, इस समय गांधी पार्क में खड़ा हूँ और गांधी पार्क में एक स्लोगन मेरे हाथ लगा है, न चोर हूँ न चौकीदार हूँ, साहब मैं तो बेरोजगार हूँ। न चोर हूँ न चोर हूँ न चौकीदार हूँ, साहब मैं तो बेरोजगार हूँ। आज ये तमाम जो बेरोजगार हैं एक बार फिर से राजधानी देहरादून के गांधी पार्क पर इकट्ठा हुए हैं और ये वही गांधी पार्क है जो गवाह बना था उस इतिहास का जिसने अपने आप को दोहराया था। तो अभी जो इनके नेता हैं बॉबी पंवार वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अलग अलग मांगों को लेके यहाँ पे ये पहुंचे हुए हैं। योग शिक्षक भी पहुंचे हुए हैं अपनी नियुक्ति को लेके, उच्च शिक्षा मंत्री हाय हाय के नारे भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके भी बातचीत चल रही है, उत्तराखंड पुलिस की भी बात हो रही है और अलग अलग उत्तराखंड बेरोजगार जो डिप्लोमा ITI के छात्र हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये तमाम जो लोग हैं ये सब कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, हम चौकीदार भी नहीं है, हम बेरोजगार हैं। अब आप समझिएगा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी किस चरम पर है। पहले आपसे जानना चाहेंगे कितने लोग आए हुए हैं आप लोग योग वाले? हम तो सर काफी बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं। और एक ही आज पहला धरना नहीं है, ये कई काफी लंबे टाइम से चल रहा है। अनिश्चित काल धरना भी दे चुके हैं। बहुत सारी लंबी लंबी जो है मांगे रख रख के हम लोग जो है, कई बार हमें इसी तरह से रोक दिया जाता है। इसी तरह जो है धामी सरकार द्वारा जो है पुलिस के प्रेशर के द्वारा हमें जो है यहीं पर रोक दिया जाता है। अभी पिछला 24 अगस्त को भी हमें इतने बड़े विशाल दल के साथ नियुक्तियों की मांगों को लेकर के धामी सरकार ने इतना बड़ा जो है पुलिस दल वहां पर इकट्ठा कर दिया कि हम तो लोगों को वहीं पे बिठा दिया और उसके बाद वो जो है धरना जो है कैंसिल करना पड़ा। चलिए, धरना कैंसिल कर दिया। यहाँ पे अभी बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पंवार वो भी आएंगे। थोड़ा राम भाई आप थोड़ा आ जाएं। आज क्या आप लोगों की प्लानिंग है, क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ करेंगे बेरोजगार युवा? देखिए, आज मुख्यमंत्री आवास कूच का हमने प्लान किया है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाग नहीं रहे, इसलिए हमने इस महारैली का नाम भी रखा है जागो मुख्यमंत्री जी जागो। इसमें कई मांगे हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की उम्र सीमा है वो पिछले 8 साल से नहीं बढ़ी है, जबकि हमारे बगल में आप देखिए उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, वहां पर 3 से 5 साल उम्र सीमा बढ़ाई गई है। लेकिन इस प्रदेश में जो बहुल्य सेना वाला क्षेत्र है वहां पर आप जो है उम्र सीमा नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ये जो है युवाओं के साथ उनका जो है मतलब अपमान भी, और एक तरह से हम चाह रहे हैं कि वो चीजें हों। दूसरी चीज है यहाँ पर कि TG2 में AE JE वाली भर्ती जो UPCL पिटकुल वाली है, JE और AE वाली, वो पिछले 8 साल से नहीं आई है। अब बताइए युवा कहाँ जाएगा, किससे गुहार लगाएगा? सुनने में आ रहा है कि वहां पर JE AE भी जो है ठेकेदारों ने जो है 500-600 दिहाड़ी में वहां पर लगा रखे हैं। तो ये जो भर्ती वाले जो तैयारी कर रहे हैं इनका क्या होगा? दूसरी इससे बड़ी हमारी मांग है संविदा कर्मियों की। 10 साल वाले संविदा कर्मियों को नियमितीकरण किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि उनको अगर नियमितीकरण कर देंगे, उनकी संख्या 15,000 है। आज से इस उत्तराखंड में 10 साल में 15,000 भर्तियां नहीं निकलती है। उनको एक साथ अगर आप 15,000 उनको भर्ती कर दोगे तो सोचिए इन युवाओं का क्या होगा। इन युवाओं की संख्या 7 लाख है और 7 लाख में ना तो संविदा वाले हैं, ना PRD वाले हैं, ना आउटसोर्स वाले हैं, कोई नहीं है। तो ऐसे में इन युवाओं का क्या होगा? चलिए, जी, बड़ा सवाल है कि ये 7 लाख से बढ़कर 10 लाख भी युवा हो रहे हैं, इनका क्या होगा? थोड़ा आप भी आ जाएं, क्योंकि युवा राज्य है और युवा राज्य में युवाओं की चिंता बहुत खल रही है। क्या लग रहा है? दाम भाई जो कह रहे हैं कि संविदा कर्मियों को जो है 10 साल पुरानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन 7 लाख का आंकड़ा है, उनको रोजगार कब मिलेगा? क्या चाह रहे हैं आप? देखो, सरकार की नीयति जो है रोजगार देने की नहीं है। अगर रोजगार देने की नीयति सरकार की होती तो इस तरीके के हालात प्रदेश में नहीं होते। प्रदेश में जो संविदा कर्मियों की जिनकी बात है 15,000 संविदा कर्मी बताए जा रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से और उनके तमाम मंत्रिमंडल से कह रहा हूँ कि वो सारे जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 90% लोग या तो किसी मंत्री की सिफारिश से लगे हुए हैं, या तो विधायकों की सिफारिश से लगे हुए हैं, या तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो IAS और PCS अधिकारी हैं, जो विभागों के मुख्य हैं, उनकी सिफारिश पर लगे हुए हैं। आप आज उन लोगों को नियमित कर रहे हो, न उसमें रोस्टर का पालन हो रखा है, न उसमें कोई नियमावली बनी है जिस नियमावली के तहत उनका कोई एक सही तरीके से उनकी नियुक्ति नहीं हो रखी है। कुल मिलाकर कहने का मतलब हमारा ये है, किसी चीज का पालन नहीं हो रखा है। जिसका जब मन करा, जिस मंत्री का जब मन करा लगा दिया, जिस विधायक का जब मन करा लगा दिया, जिस अधिकारी का जब मन करा लगा दिया, और आज आप कह रहे हो कि 10 साल में उनको परमानेंट कर देंगे। और जो लोग अभी और बैकडोर एंट्री आप लोग कर रहे हैं, उस तमाम इस तरीके से अगर परमानेंट होते रहेंगे तो ये हमारे युवा कहाँ जाएगा? जो आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है वो जाएगा कहाँ? आज आपने उच्च शिक्षा के अंदर API स्कोर लागू करके प्रदेश के बेरोजगारों को आपने इस तरीके से ठग दिया है कि आज वो लोग नहीं सिलेक्शन पा रहे हैं।
क्योंकि आपने इस तरीके की नियमावली बना दी, इस तरीके की वो बना दी कि आज उत्तराखंड बोर्ड का जो अभ्यर्थी बच्चा है और जो सीबीएसई और आईसीएसई का बच्चा है, उसकी परसेंटाइल में जमीन आसमान का फर्क है। वो बच्चा मेरिट में नहीं आएगा तो उसका सिलेक्शन होगा कैसे? ये होगा कैसे? अचानक से माहौल बदलने लगा है और अचानक माहौल में बॉबी पंवार के नारे लगने लगे। तो चलिए, बॉबी पंवार यहाँ पहुंच चुके हैं। बॉबी पंवार यहाँ पहुंच गए हैं। बॉबी जी, आज क्या मांग है? किन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच हो रहा है? देखिए, बेरोजगार संघ की तमाम मांगे हैं। इसमें चाहे वो बेरोजगार की नई विज्ञप्तियां हो, चाहे पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने को लेकर हो, चाहे वेटिंग की हो, चाहे नियुक्तियों देने को लेकर हो, तमाम प्रकार की ये सारी मांगे हैं जो विभिन्न प्रकार से बैनरों में लिखी हुई है। और आज मुख्यमंत्री आवास कूच का आह्वान बेरोजगार संघ ने किया, तो मैं समझता हूँ कि ये युवा अपने इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। लेकिन वो मुख्यमंत्री आवास तो जाने नहीं देती बॉबी भाई। समस्या ये भी होगी कि वो उस किराए पे रोक देती है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास नया बना दिया है, कैसे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास? देखिए, हम अपने संघर्ष के माध्यम से कोशिश करेंगे पहुंचने की। जो भी है, हमने हमेशा भी कानून के दायरे में रहकर सारी चीजें की है, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया है। अब सरकार या पुलिसिंग व्यवस्था अगर इस कदर तानाशाही हो चुकी है कि इस प्रदेश के अंदर किसी को भी अपनी आवाज उठाने की कोई अधिकार नहीं है, कोई अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के गला घोटने की ये कोशिश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकलेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मुख्यमंत्री आवास कूच करना इतना आसान नहीं है। और हम देखेंगे कि क्या ये मुख्यमंत्री आवास पहुंच पाते हैं या हर बार की तरह जैसे हर आंदोलन के कार्यकर्ताओं को या आंदोलनकारियों को कनक के पास में रोक दिया जाता है। तो चलिए, इस खबर पे लगातार बने रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।